वेलकम टू स्टूडेंट्स यूनिक रैंकर्स में आप सभी स्टूडेंट्स का स्वागत है। मैं राहुल आप सभी के लिए एक वीडियो और लेके आया हूँ। तो यहाँ पे जेईई एडवांस 2020 का ऑनलाइन पोर्टल है, वो रजिस्ट्रेशन पोर्टल है, वो स्टार्ट हो गया है और आप जल्दी से जाइए और अपनी रजिस्ट्रेशन से उसे कंप्लीट कर लीजिए। अगर आप सभी को नहीं पता कि रजिस्ट्रेशन किस तरीके से करनी है, क्या क्या चीज़ें हमें देखने को मिलेगी और किस एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बेस पे हमारी रजिस्ट्रेशन से वो हो रही है, तो ये चीज़ें भी इंपॉर्टेंट रखती है। तो इन सभी चीज़ों के बारे में आपको इस वीडियो के अंदर कंप्लीट इन्फॉर्मेशन से वो प्रोवाइड कराने वाला हूँ। तो चलो शुरू करते हैं हमारे इस वीडियो को बिना किसी देरी के। तो सबसे पहले मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ कि आपको रजिस्ट्रेशन करनी कैसे है। तो सबसे पहले आपको जेईई एडवांस 2020 के ऑफिशियल वेबसाइट पे आना है। इनके वेबसाइट पे आने के बाद यहाँ पे आपको इनके पोर्टल पे आना है और यहाँ पे आपकी रजिस्ट्रेशन से वो आपको स्टार्ट करनी है। तो यहाँ पे इससे पहले मैं रजिस्ट्रेशन स्टार्ट होने से पहले आपको एक बात और बता देता हूँ। जो जेईई मेन के स्टूडेंट्स हैं वो यहाँ पे डायरेक्ट जाके रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं, लेकिन जो स्टूडेंट्स फॉरेनर है उनको यहाँ पे अलग से रजिस्ट्रेशन जो वो करनी पड़ेगी। ठीक है, अब यहाँ पे बात आती है कि रजिस्ट्रेशन कब से कब तक चलने वाली है। तो सबसे पहली बात तो यहाँ पे ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन है वो फॉरेनर स्टूडेंट्स के लिए 5 सितंबर 2020 से स्टार्ट हो गई थी। लेकिन अगर हम बात करें यहाँ पे जेईई मेन वाले स्टूडेंट्स के लिए, क्योंकि जेईई मेंस का रिजल्ट है वो आज ही अनाउंसमेंट हुआ था, तो उसका जो रजिस्ट्रेशन है वो आज से स्टार्ट हो गई है। और यहाँ पे आपकी रजिस्ट्रेशन 12 तारीख से लेके आपकी रजिस्ट्रेशन है वो 17 तारीख तक आपकी रजिस्ट्रेशन से वो चलने वाली है। अब बात करें अगर रजिस्ट्रेशन कंप्लीट होने के बाद आपको एक दिन एक्स्ट्रा मिलेगा, अगर आपकी पेमेंट्स वगैरह रह गई या फिर आप स्लिप वगैरह वो निकालना चाहते हो तो उसके लिए आपको यहाँ पे एक दिन वो एक्स्ट्रा मिलेगा। 18 तारीख तक आप जेईई एडवांस 2020 के रजिस्ट्रेशन जो है कंप्लीट है वो कर सकते हो। और आप सभी को पता ही है 27 सितंबर को हमारा जेईई एडवांस का एग्जाम्स है, तो आप उसके लिए भी प्रिपेयर होंगे ओबियसली। ठीक है, और यहाँ पे एक बात और आप सभी के साथ में शेयर कर देता हूँ कि यहाँ पे वही स्टूडेंट्स आ सकते हैं जिन्होंने जेईई मेंस के अंदर जो यहाँ पे कट ऑफ दे रखी थी जेईई एडवांस के लिए। अगर हम बात करें यहाँ पे जनरल कैटेगरी वाले स्टूडेंट्स के लिए, तो वहाँ पे 90 परसेंटाइल पॉइंट जो भी था, मतलब वो पॉइंट आपका अगर स्कोर हुआ है तभी आप जेईई एडवांस के लिए एलिजिबल हो जनरल कैटेगरी के लिए। और बाकी कैटेगरी के भी आपने देख लिया होगा, ओबीसी, एनसीएल का, ठीक है, और ईडब्ल्यूएस का भी आपने देख लिया होगा। तो ये सारी अगर आप ये वो कट ऑफ क्रॉस करते हो देन ही आप यहाँ पे रजिस्ट्रेशन करने के लिए आ सकते हो। ठीक है, अदरवाइज आपकी रजिस्ट्रेशन से वो मानी नहीं जाएगी। जैसे कि यहाँ पे आप ऊपर देख रहे हो कि एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया वो दिया हुआ है, तो आप इस वेबसाइट पे जैसे ही आएंगे तो यहाँ पे क्लिक करके आप एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया वो देख सकते हो। तो मैं आपको फिर भी दिखा देता हूँ यहाँ पे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया वो किस तरीके से है। तो यहाँ पे कुछ 5 से 6 7 जो एलिजिबिलिटी जो यहाँ पे दिया हुआ है, तो यहाँ पे जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया जब यहाँ पे दिए हुए हैं तो 5 क्राइटेरिया दिया हुआ है। ये देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है 5 क्राइटेरिया है जेईई एडवांस के लिए। तो फर्स्ट ऑफ ऑल यही है कि वो 2,50,000 स्टूडेंट्स को सिलेक्ट करेंगे जिन्होंने जेईई मेंस के अंदर स्कोर किया है। ठीक है, और वहीं पे यहाँ पे ये कहा गया है कि परसेंटाइज के अंदर भी उनको यहाँ पे छूट है वो दी गई है। ठीक है, और उसके बाद अगर हम बात करें यहाँ पे कैटेगरी वाइज है उसको जो कैंडिडेट्स हैं उनको सिलेक्ट किया जाएगा। अगर हम बात करें ओपन और पीडब्ल्यूडी वाले स्टूडेंट्स की ओवरऑल यहाँ पे 10 जो यहाँ पे स्टूडेंट्स है वो सिलेक्ट किए जाएंगे। तो आप यहाँ पे देख सकते हो 1,12,50 स्टूडेंट्स है वो ओपन या फिर ओपन पीडब्ल्यूडी वाले स्टूडेंट्स है वो सिलेक्ट वो किए जाएंगे। इसी तरीके से बाकी कैटेगरी के भी आप चेक कर सकते हो। ठीक है, उसके बाद सेकंड क्राइटेरिया तो आप समझ गए होंगे, डेट ऑफ एज ऑफ लिमिट, देन ये तो सभी का क्लियर ही होता है। थर्ड है नंबर ऑफ अटैम्प्ट, आपको 2 साल का अटैम्प्ट मिलता है। अगर कोई स्टूडेंट 2018 का है तो वो यहाँ पे इस बार 2020 के जेईई एडवांस एग्जाम से वो नहीं दे सकता। लेकिन अगर कोई स्टूडेंट 2019 का है तो 2019 का उसने एग्जाम दिया होगा और 2020 का भी वो जेईई एडवांस के एग्जाम से वो दे सकता है। ठीक है, और यहाँ पे अगर लास्ट अगर बात करें यहाँ पे इक्वायरिंग आपका जो क्लास 12 है वो तो इस बार क्वालिफाई कर ही दिया है। जो स्टूडेंट्स 2020 के अंदर जिन्होंने क्लास 12 के अंदर पासिंग मार्क्स भी अगर लेके आया तो वो एलिजिबल है जेईई एडवांस के लिए। और फिफ्थ है आपका यहाँ पे यही कि अर्लियर एडमिशन आपका नहीं होना चाहिए आईआईटीज़ के अंदर। ठीक है, तो ये एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है। देन आपको यहाँ पे रजिस्ट्रेशन प्रोसेस है वो आपको स्टार्ट करना है। तो बस आपको कुछ नहीं करना, आपको यहाँ पे जेईई मेंस का एप्लीकेशन नंबर एंटर करना है, पासवर्ड एंटर करना है और एंटर पिन करना है और लॉगिन करना है। अब आपको यहाँ पे लॉगिन करने के बाद आपको जस्ट सिंपल स्टेप्स होंगे, जैसे कि नॉर्मली आपको अपनी जो कुछ भी आप, एक बात और मैं आपको बताता हूँ, यहाँ पे आप ज़्यादा चीज़ें वो चेंजेस नहीं कर सकते हो। जो जेईई मेंस का है वो सारा पोर्शन है वो उठा लेंगे, जो आपने जेईई मेंस के अंदर एप्लीकेशन फॉर्म में फिल किया था वो सारी चीज़ें आपको यहाँ पर उठा ली जाएगी और यहाँ पे सेम है वो चीज़ें सारी ऑटोमेटिकली फिल होके अपने आप आ जाएगी। ठीक है, बस आपको जो चेंजेस करने हैं बस यही कि एग्जाम्स के लिए एलिजिबल है वगैरह वगैरह, जो आप सिटी वगैरह चेंज कर सकते हो। आप कोई सिटी सिलेक्ट करना चाहते हो कि मेरा यहाँ पे एग्जामिनेशन सेंटर आए, तो ऐसी चीज़ें आप चेंज कर सकते हो। ठीक है, इसके अलावा कुछ ज़्यादा चेंजेस नहीं आएंगे। पेमेंट करना है, ठीक है, आपको पेपर सिलेक्ट करना है, जेईई एडवांस का एग्जाम सिलेक्ट करना है,
बस देन ये सारे कंप्लीट होने के बाद आपको फोटो और सिग्नेचर दोबारा से अपलोड करने की भी जरूरत वो नहीं पड़ेगी। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें कंप्लीट होने के बाद आपको पेमेंट करनी है। पेमेंट करने के बाद आपकी रजिस्ट्रेशन कंप्लीट हो जाएगी। देन आपका 27 तारीख जे एडवांस 2020 का आपका एग्जाम से वो स्टार्ट हो जाएगा। अब यहाँ पे सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ ये इतना ईजी पोर्शन क्यों लग रहा है आपको, मैं बताता हूँ। क्योंकि यहाँ पे इसलिए, क्योंकि एक तो यहाँ पे कम टाइम दिया जाएगा, 12 तारीख से लेकर 17 तारीख तक ही चलेगा। आप ये अंदाज़ा लगा सकते हो तकरीबन 5 दिन ही आपके पास है, तो 5 या 5 दिन है, आपको 5 दिन में रजिस्ट्रेशन आपको कंप्लीट करनी है। तो यहाँ पे नॉर्मल रजिस्ट्रेशन करनी है, कोई ज़्यादा टाइम आपको रजिस्ट्रेशन करने में नहीं लगने वाला। नॉर्मली 5 या 10 मिनट के अंदर आपकी रजिस्ट्रेशन जे एडवांस की कंप्लीट है वो हो जाएगी। तो इस बार 2,50,000 स्टूडेंट्स वो रजिस्टर करेंगे जे एडवांस के लिए, तो ये एक बहुत बड़ी बात है। ठीक है, तो आप जल्दी जाइए अपनी रजिस्ट्रेशन कंप्लीट कर लीजिए। 12 तारीख से लेकर 17 तारीख तक का ही टाइम है, उससे बाद में आपको टाइम वो नहीं मिलने वाला है। ठीक है, तो इसके अलावा कोई भी और डाउट है रजिस्ट्रेशन से रिगार्डिंग तो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हो, मैं आपको उसके बारे में कमेंट बॉक्स में बता दूंगा। या फिर उसकी कोई ज़्यादा ही कोई सीरियस डाउट है तो उसके बारे में हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर बात कर लेंगे। तो थैंक यू, कीप लर्निंग एंड कीप वॉचिंग माई चैनल।